हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के वीडियो में मैं क्या कवर करने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ। देखिए, अगर आप लोग बीएड करने का सोच रहे होंगे तो उससे पहले आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग क्वालिफाई करते हैं, अगर अच्छा मार्क्स आता है, मतलब ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को उससे थोड़ा सा कम आता है तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सभी के सभी जानकारी आप लोगों को बीएड सीईटी के बारे में दूंगी। सबसे पहले तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दूंगी, फिर उसका मार्किंग स्कीम, उसके बाद हम लोग सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ, ये कैसे कैसे लिया जाता है। ओके, तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, ये बीएड का एग्ज़ाम होता है सीईटी का, वो हम लोगों का ऑफलाइन होता है। ओके, ये हम लोग का एग्ज़ाम जो होता है ना, ये ओएमआर शीट पे दिया जाता है। ओके, और ये जो हम लोगों का पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के दोनों मीडियम में रहते हैं। ये हम लोगों का एक पेपर होता है, मतलब एक दिन जाइए, बस एग्ज़ाम दीजिए 2 घंटा का, फिर हो गया बस। और कोई जैसे यूपीएससी में बहुत सारा पेपर होता है ना, वैसे इसमें नहीं होता है, बस इसमें एक पेपर होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट से रहते हैं मैं आगे सब कुछ बताऊंगी आप लोग को। आप लोग पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। ओके, तो ये हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। एमसीक्यूएस रहता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शन रहता है, चारों में से कोई एक करेक्ट होता है, वो आप लोग को ओएमआर शीट पे भरना होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये हम लोग का 2 घंटा का होता है, और इसमें टोटल मार्क्स 120 नंबर के होते हैं, और टोटल क्वेश्चन भी 120 होता है। मतलब जितना के जितना क्वेश्चन रहते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। आगे मैं इसका मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊंगी, पहले इतना आप लोग जान लीजिए। ये हम लोगों का पहले ऑफलाइन होता है, ओएमआर शीट पे होता है, ये आप लोग को पता चल गया। ये दोनों मीडियम में होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, और इसमें एक पेपर बस होते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जाम होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यूएस टाइप का, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, चारों ऑप्शन में से आप लोगों को जवाब देना होता है। और हम लोगों का जो ड्यूरेशन रहता है, 2 घंटा का एग्जाम होता है। ये एग्ज़ाम हम लोगों का 2 घंटा का होता है। और क्या होता है, ये हम लोग का 120 मार्क्स का होता है, टोटल 120 मार्क्स होते हैं। और हम लोगों का टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी 120 के होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप लोग ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कौन कौन सब्जेक्ट होता है 5 नंबर, मतलब कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है 5, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, ये हम लोग का एक होता है जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और जनरल संस्कृत कम्प्रिहेंशन। ये हम लोग का एक, मतलब कि एक सेक्शन में आता है। दूसरा सेक्शन में हम लोग का जनरल हिंदी से सवाल रहता है, जिसमें संधि उपसर्ग से मैं आगे सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी, अभी बस सब्जेक्ट बता रही हूँ। तो हम लोग का जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और जनरल संस्कृत कम्प्रिहेंशन रहता है फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड सेक्शन में हम लोग का जनरल हिंदी रहता है। थर्ड सेक्शन में हम लोग का लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहता है। और फोर्थ सेक्शन में हम लोग का जनरल अवेयरनेस रहता है। और फिफ्थ सेक्शन में हम लोग का रहता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। तो देखिए, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, जो जनरल इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और जनरल संस्कृत कम्प्रिहेंशन है, इससे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं और 15 मार्क्स के होते हैं। जनरल हिंदी जो है उससे भी 15 क्वेश्चन रहते हैं और 15 मार्क्स के रहते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, इसके हम लोग को 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है, ये हम लोग का 40 क्वेश्चन होता है और 40 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम लोग का टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये हम लोग का 25 क्वेश्चन रहते हैं और 25 मार्क्स का रहता है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं ये जितने भी टॉपिक है, जनरल हिंदी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब का मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में जो जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते होंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को इसमें सभी के सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। नेक्स्ट क्या, देखिए, ये हम लोग का ड्यूरेशन इसका हम लोग का 2 आवर का होता है, वो मैं आप लोग को बता दी। देखिए, मार्किंग स्कीम देखिए इसका कैसा होता है। देखिए, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप लोग को 1 नंबर दिया जाएगा।
अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए 0 नंबर दिया जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर आप लोग एक क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन में एक ही आंसर होगा ना, अगर आप लोग 2 कलर कर देते हो, OMR शीट पर 2 भर देते हो, तो उसके लिए आप लोगों को 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो मैं अभी तक आप लोगों को क्या क्या समझा दी देख लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट। देखिए ये सब बता दी, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आगे अगर अभी लिख रहे हो कॉपी में तो लिख लीजिए। क्योंकि देखिए ये बिना पैटर्न जाने और बिना सिलेबस को समझे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा, फिर सिलेबस समझना होगा, फिर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद कुछ पढ़ाई करना होगा। ओके, तो देखिए अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं प्रीवियस ईयर मतलब कि प्रीवियस 5-6 साल का सभी के सभी साल का क्वेश्चन का आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ विद सॉल्यूशन विद समझा के, तो मैं करवा सकती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा। अगर स्टूडेंट अगर 20-25 स्टूडेंट रहते हैं जो समझने वाले हो तो मैं करवा सकती हूँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो फिर नहीं करवा पाऊँगी। तो देखिए मैं आप लोगों को ये बता दी, सिलेबस अभी एग्ज़ाम पैटर्न बता दी, कितना क्वेश्चन आता है, कितना देर का होता है, ये मैं सब कुछ बता दी। अगर आप लोग चाहे देखिए मैं एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए होंगे तो बैक करके जाके पीछे जाके ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। देखिए अब ये सब मैं बता दी। अब सभी जैसे 5 टॉपिक बताई ना, 5 लेसन हिंदी बताई और क्या बताई, जनरल अवेयरनेस बताई, तो ये सब के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है अब मैं वो सब बताती हूँ। तो चलिए देखिए आगे। आप लोगों को अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया, कितने पेपर्स होते हैं, क्या कितने घंटे का होता है, क्या कैसे निगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये सभी कुछ मैं आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगी। ओके, तो देखिए मैं 5 सब्जेक्ट बताई थी, तो अब 5 सब्जेक्ट का सिलेबस उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए पहला क्या था हम लोगों का, पहला था हम लोगों का जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा है हम लोगों का एंटोनियम और साइनोनिम्स। तीसरा है हम लोग का आइडियम्स एंड फ्रेजेस। चौथा है स्पेलिंग एरर और पांचवा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये सभी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग का जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन आता है। देखिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन दोनों से कंबाइंड 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन रहते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एक पैराग्राफ दिया हुआ रहता है और उसमें से हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। वन वर्ड कुछ क्वेश्चन रहता है, उसी जो पैराग्राफ रहता है उसी में से कोई वर्ड लिख दिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप कराएगा और उसका अर्थ आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद हम लोग का है जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए पहला हम लोग को पढ़ना है संधि समास, दूसरा पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय, तीसरा पढ़ना है रस छंद अलंकार, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा गद्यांश, छठा रिक्त स्थान की पूर्ति और सातवां व्याकरण और आठवां पर्यायवाची और विपर्यार्थक शब्द। ये सभी हम लोग को जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ना है। देखिए अगर आप लोग चाहिए तो रुक जाइए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोग अभी कॉपी में बैठ कर लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं ले पाए तो बैक करके जाकर ले सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को जनरल हिंदी का बता देती हूँ। जनरल हिंदी से संधि और समास, दूसरा उपसर्ग और प्रत्यय, तीसरा रस छंद अलंकार, चौथा मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण और पर्यायवाची विपर्यार्थक शब्द। ये सभी हम लोगों के जनरल हिंदी के क्वेश्चन है। इससे शायद मैं आप लोगों को बताई थी 15 क्वेश्चन, हम इससे 15 क्वेश्चन ऊपर आप लोगों को बताई थी, देख सकते हैं 15 क्वेश्चन है। रुक जाइए मैं आप लोगों को देख के भी बता देती हूँ जनरल हिंदी से कितने क्वेश्चन रहते हैं। जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो जनरल हिंदी से ये सभी 9 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स करेंगे। वो सभी का जवाब देना होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों की बारी है रीजनिंग की। ओके,
जस्ट वेट, हाँ रीजनिंग का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बता देती हूँ अच्छे से। देखिए रीजनिंग का क्या है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। पहला है साइलॉग्स, हम लोग इसको सिलॉग्स पढ़ते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। तीसरा हम लोग का स्टेटमेंट एंड एजप्शन। चौथा है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। पाँचवा है डिराइविंग कंक्लूजन। छठा है असर्शन एंड रीजन। सातवां है पंच लाइन्स। आठवां है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और नौवां है कॉज एंड इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग। ये सभी टॉपिक हम लोगों को रीजनिंग में पढ़ने होते हैं। उसके बाद हम लोगों की बारी आती है जनरल अवेयरनेस, जिससे 40 क्वेश्चन आते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है और इसी में स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बच्चे में हम लोग का जनरल अवेयरनेस फर्स्ट है हिस्ट्री। देखिए जनरल हिंदी के सभी क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। अगर पढ़ के नहीं भी गए होंगे तो आप लोग जनरल हिंदी आसानी से बना सकते हैं। जनरल इंग्लिश है वो भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आप लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस क्या होता है, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसमें तुक्का मार सकते हैं आप लोग। लेकिन फिर भी जनरल अवेयरनेस ही एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को अच्छा कॉलेज दिला सकता है, तो जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं सोच रही थी डेली सुबह में 6 बजे आप लोगों के लिए 5-10 मिनट का वीडियो लाऊं जिसमें डेली का करंट अफेयर आप लोगों को बताऊं, लेकिन मैं सोच रही अगर स्टूडेंट अगर कुछ होंगे तभी तो मैं ला पाऊँगी ना। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं सोच रही हूँ अभी लाऊंगी लेकिन कोई अगर देखेगा ही नहीं तो फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी डेली करंट अफेयर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली अपने चैनल पर डालूँ, लेकिन अभी नहीं डाल रही हूँ, कुछ दिन के बाद सोचूंगी, देखते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस का क्या है, जनरल अवेयरनेस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, फिर जनरल साइंस, फिर 5 ईयर प्लान, फिर करेंट अफेयर, फिर अदर मिसलेनियस क्वेश्चन। तो हम लोग का जनरल अवेयरनेस का ये सभी टॉपिक है। उसके बाद देखिए हम लोग का 6 है क्या, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। तो पहला हम लोग का मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, नीड एंड इफेक्ट। दूसरा स्टूडेंट्स रिलेटेड इशू, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप इटीज। देखिए आप लोग अगर बीएड कर रहे हैं तो उसके बाद तो आप लोग टीचर ही बनिएगा, तो यही टीचर स्टूडेंट का कैसा रिलेशन रहना चाहिए, स्टूडेंट का क्या क्या समस्याएं होती है, यही सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडियल टीचर किस टाइप के टीचर को बोलते हैं, इफेक्टिव टीचिंग, हैंडलिंग ऑफ अ स्टूडेंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन इटीसी। उसके बाद हम लोग क्या है, उसके बाद हम लोग का सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ सच एज डिबेट, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ इटीसी। उसके बाद 5th आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो, नहीं तो बाद में आप लोग वीडियो फिर से देख लीजिएगा और बैक करके लिख लीजिएगा। उसके बाद 5th क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल। उसके बाद प्रिंसिपल, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। 6 हम लोग का फिजिकल इन्वायरमेंट, एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। बस और हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो देखिए जितने 5 सब्जेक्ट थे, पाँचों सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने थे, सभी के सभी टॉपिक मैं आप लोगों को अच्छे से बता दी। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करने का सोच रहा है तो सबसे पहले वो लोग को एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन रहता है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहता है, कौन कौन सा टॉपिक होता है, ये सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोग को सभी के सभी इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ये क्या मतलब कि इसका क्या मतलब कि सीन है। जैसे मैं कुछ, अगर मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ भूली हूँ, अगर आप लोग को लगता है मैं कुछ बताना भूल गई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के हर एक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। और आप लोग शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम करिए। ओके, और क्या कीजिएगा, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए, बाय।